तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी मूवी लेकर आ चुकी हूँ, जिसकी स्टार्टिंग से पहले जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसे हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जिया, और यहाँ पे वो सोच रहा है कि शायद इसका यहाँ पे बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ है, लेकिन वो नहीं होता है। और यहाँ पे तो कोई और ही होता है। वो उसको कहने लगती है कि तुम कौन हो, और यहाँ पे वो पता लगता है कि इसका नाम टैंग है। और वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और यहाँ पे ना वो उसको लगता है कि शायद नहीं जानबूझ के मेरे पास आई थी रात को। और वो उसको ना कहने लगता है कि ये तुम मेरा रख लो, मतलब कि कैश, और यहाँ पे ना तुम यहाँ से चली जाओ, मतलब मेरा चेक रख लो। और यहाँ पे पता लगता है कि इसको खुद को एक लड़की ने भेजा था, लिन नाम की लड़की ने। और यहाँ पे जाओ, ये दोनों बहुत ज़्यादा रात को नशे में थे, जिस वजह से ये लोग रात को बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। तो यहाँ पे वो उसको चेक दे रहा होता है और कहने लगता है कि मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आना और मुझे भूल जाओ हमेशा हमेशा के लिए। वो कहने लगती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी उसको छोड़ के वहाँ से आ जाता है। फिर ये उसके पास चेक लेके जा रही होती है, तो वो ना फिर ये लोग यहाँ पे लड़ ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बंदा आ जाता है एलिवेटर में, जिसका नाम एलुक्स होता है। ये बहुत ज़्यादा अमीर आदमी होता है, और ये ना बहुत ज़्यादा अच्छी वाली ज्वेलरीज वगैरह भी बनाता है। तो यहाँ पे जानबूझ के उसको कहने लगता है कि ये मेरी फियोन्से है। और यहाँ पे ना वो जानबूझ के उसके साथ लवी डवी होने लगता है। तो वो उसको मना कर रही थी। तो वो कहने लगता है कि अगर तुम चाहती हो कि रात का इसको ना पता लगे किसी को भी, तो तुम मेरे साथ ही रहो। वो जा रही होती है बाहर, तो वो कहने लगता है कि वो तुम्हें अब मेरी फियोन्से हो, तो तुम्हें मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। तो इसके बाद वो वापस घर आ जाती है, और यहाँ पे आके ना इसको इसके डैड की कॉल आ रही होती है, जो कि ना इसको बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं, क्योंकि इसकी जो भी वीडियोस वगैरह और पिक्चर्स वगैरह होती है ना, वो टीवी पे वायरल हो गई होती हैं, क्योंकि हर कोई इसको टैंक की फियांसी कह रहा होता है। और यहाँ पे इसकी हर एक न्यूज़ में यही आ रही होती है। इसके बाद में दिखाया जाता है एक और लड़के को, जिसका नाम जेकिया होता है, और ये इसी को ही समझ रही थी कि ये शायद वहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन ये कहने लगता है कि मैंने जितना भी पैसा लिया था ना अपने मतलब कि बिज़नेस के लिए, वो सबका सब डूब चुका है, और जिनसे मैंने लोन लिया था वो अब मेरे पीछे पड़ चुके हैं। तो वो कहने लगते हैं कि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें सारे पैसे वगैरह देती हूँ, लेकिन वो कहने लगता है मैं नहीं आ सकता, तुम मुझे सिर्फ पैसे दे दो, नहीं तो वो तुम्हें ख़त्म कर देंगे। इसके बाद ना वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे वगैरह सेंड कर देती हूँ। इसके बाद ना वो देखते हैं कि टैंक को, जो कि अपने सेक्रेटरी को कह रहा होता है कि किसी तरीके तुम जिया को ढूंढो, ताकि ना मैं उससे बात वगैरह कर सकूं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी अब इसकी, क्योंकि ये इनकी वीडियो हर जगह वायरल हो चुकी होती है। तो यहाँ पे ना वो जिया को देखते हैं कि सामने से वही जा रही होती है, क्योंकि इसकी इसकी कंपनी में ना जॉब लग गई होती है, लेकिन इसको नहीं पता होता है। और ये यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भारी सामान लेके जा रही होती है, जाते साथ टकरा जाती है टैंक से, और वहाँ से जा रही होती है, लेकिन वो उसको खींच के अपने ऑफिस में ले आता है। और यहाँ पे सेक्रेटरी भी देख लेती है और कहने लगती है कि मेरे ख्याल में आपकी बहू मुझे मिल चुकी है। और ये होती है टैंक की दादी, और वो ना समझ लगती है कि क्या सच में इसने छुपा के रखा हुआ और मुझे बताया भी नहीं है। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मैं ही इस कंपनी का सीईओ हूँ। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, तुम कैसे हो सकते हो, इस कंपनी की सीईओ तो 70 साल बुढ़ी है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि हाँ, वो मेरी दादी थी, लेकिन 1 महीना हो चुका है कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ चुकी हैं, और वो अब मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ। तुम कभी न्यूज़ वगैरह भी तो देखा करो। वो कहने लगते हैं कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और वो कहने लगते हैं कि तुम इस जॉब को छोड़ दो। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी नीड है, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती तुम्हारे कहने पर। तो यहाँ पर वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पर ये तो देखता ही रह जाता है, और कहने लगते हैं कि मैं इसको किस तरह फेस करूँगी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा बॉस बन जाएगा। इसके बाद ने किसी तरीके जा रही होती है, तो यहाँ पर दादी भी गुस्से में आ रही होती है कि इसने मुझसे लड़की छुपा के रखी हुई है। लेकिन जाते हुए ना इसका अचानक से सांस रुकने लग जाता है। तो यहाँ पे जो टैंक होती है ना, वो फ़ौरन उसके बैग से इनहेलर निकाल के उसको मतलब कि सांस वापस दिलवा देती है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है, और इसको जिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। और ये वापस आ जाती है अपने मतलब के पोते के पास, यानी टैंक के पास, और उसको कहने लगती है कि तुमने जिस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है, उससे जल्दी से जल्दी तुम शादी कर लो। तो ये भी मान जाता है, और यहाँ पे ना वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट रखता है 6 महीने का। अब उसको कहने लगता है कि अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए कपल रहेंगे। तो वो उसको मना करती है। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा, तुम्हें बस मेरा 6 महीने के लिए वाइफ बनी रहना है। तो ये भी कहने लगती है कि चलो ठीक है, लेकिन वो ना फिर कहने लगता है देखो जरा तुम्हारे पास कितने ज़्यादा लोन है, तुमने कितना ज़्यादा कर्जा देना है लोगों का। तो ये कहने लगती है कि तुमने सारी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह क्यों निकल। तो वो कहने लगता है कि देखो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है कि किस तरह किसको डील करते हैं, तो इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। तो ये भी ना डील डन कर लेते हैं, और कहने लगते हैं कि सिर्फ 3 महीने का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा। तो वो भी मान जाता है, और यहाँ पे ना ये साइन कर देती है, लेकिन ये बगैर पढ़े करती है। तो वो कहने लगता है कि काम के बाद तुम मेरे घर आ जाना रात को। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मैं क्यों आऊँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसको पढ़ाता है कि जैंग जो भी कहेगा वो जिया को मानना पड़ेगा। अब इसको रात को इसके घर जाना पड़ेगा, और ये जाती है तो ये देखती है कि ये तो वही दादी है जिसकी मैंने मदद की थी, और दादी भी उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। टैंक तो इन दोनों को देख के कन्फ्यूज़ ही हो रहा होता है, और यहाँ पे ना वो जानबूझ के उसके साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छे से बात वगैरह कर रहा होता है दादी के सामने, ताकि उनको कोई शक वगैरह ना हो।
इसके बाद तो वो कहने लगते हैं कि तुम दोनों रात को इकट्ठे ही रहोगे और मैं ना यहाँ से जा रही हूँ। तो वो कहने लगते हैं कि क्या इकट्ठे होंगे। तो ये बार बार ना जिया को कह रहा होता है कि इसको किसी तरीके मना कर दो। और यहाँ पे दादी होती है ना, वो कहने लगती है कि मैं ना ये पूरी दुनिया घूमने के लिए जा रही हूँ, तो तब तक तुम लोगों ने मेरे साथ रहना है। और यहाँ पे ना वो ना मेड को कह के जाती है कि तुमने ये सारी की सारी बातें मुझे बतानी है, जो भी ये लोग करते हैं। इसके बाद ना दिखाया जाता है कि इनका रूम तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सजा होता है। और वो कहने लगती है कि क्या हम लोग को ये बच्चा अडॉप्ट कर ले ताकि तुम्हारी दादी को सुकून मिल जाए। तो वो ना उसके कमल में तो कहने लगता है कि क्यों, जो मेरे पास एक इतनी अच्छी लड़की है तो मैं क्यों मतलब कि बाहर से अडॉप्ट वगैरह करूँ। तो वो कहने लगती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा यूजलेस हो, तुम्हें तो कोई दिमाग भी नहीं, तो तुम्हारे बच्चे भी यूजलेस ही होंगे। तो यहाँ पे ना गलती से उसका रिमोट गिर जाता है, जिस वजह से बेड जोर जोर से ना हिलने लग जाता है वो रिमोट की वजह से। तो ये बेचारी गिर जाती है नीचे। और यहाँ पे ना वो दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि सुबह टाइम वो मीटिंग कर रहा होता है। तो जिया ना उसको कहने लगते हैं कि मुझे टावल दे दो। और उसके बाद आके बाहर ना कहने लगते हैं कि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और इतनी अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाती है, जिस वजह से उसको ना जल्दी से मीटिंग बंद करनी होती है, क्योंकि वो सारे के सारे देख के हंस रहे होते हैं और ये भी उसको देख के हंसने लग जाता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ना इसको कुछ मीटिंग वगैरह मिली है, और यहाँ पे इसको नहीं सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती हैं। यहाँ पे हमें लिन को दिखाया जाता है, उसी लड़की को जिसको हमें ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और यहाँ पे जो जिया का होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बुरा होता है, क्योंकि यहाँ पे लिन उसको कॉल करती है और कहने लगती है कि जो तुम्हारी मतलब कि गर्लफ्रेंड थी जिया, वो अब वाइफ बन चुकी है तेंग की। तो वो कहने लगती है कि क्या अब हम लोग उसको कैसे लूट सकेंगे, ओहो ये क्या हो गया। तो वो कहने लगती है कि नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए तो फ़ायदा हो गया, क्योंकि वो CEO है और वो इतना ज़्यादा पैसा दे सकता है, तो तुम उससे पैसे मांग सकते हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि इसकी इंगेजमेंट की सारी तैयारी वगैरह हो चुकी है और इसकी इंगेजमेंट यहाँ पे हो जाती है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। और ये लोग यहाँ पे लड़ रहे होते हैं, तो इन लोगों को लगता है कि ये शायद ना बातें वगैरह कर रहे हैं। इसके बाद लेन उसको बुलाती है और जिया का उसको बुलाती है, तो यहाँ पे ना ये गलती से मुँह के साथ टकरा जाती है। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि क्या एक शक्ल की दो लड़कियाँ, मुँह कहने लगता है। तो यहाँ पे ना लेन उसको मिलती है, तो वो उसको कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिया का क्या बनेगा। और यहाँ पे ना वो उसको वीडियो दिखा रहा होता है और कहने लगता है कि अब देखो ज़रा कौन किसकी जगह गया था। और यहाँ पे हमें थोड़ा पास का सीन दिखाया जाता है कि जब जिया का वहाँ से उठ के चला गया था और सिर्फ जिया बैठी हुई थी, तो उसने उसकी ना कोई ड्रिंक में ड्रग्स वगैरह मिला दिए थे। और यहाँ पे उसने जानबूझ के आके ना जो जिया होती है उसको काट दे दिया था और कहा था कि जिया को तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है इस रूम में। तो ये वहाँ से चली गई थी, जिस वजह से ये दोनों ड्रंक थे और जिस वजह से वो ये लोग क्लोज आ चुके थे उस रात को। तो यहाँ पे ना जब इसका पर्दाफाश हो रहा था तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और इसके बाद वो उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे लगा था तुम गलत हो, मतलब मैं तुम्हें गलत समझा था, मुझे ऐसा नहीं समझना चाहिए था। इसके बाद वो एक दूसरे को गले लगाते हुए कहने लगते हैं कि अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे को बुरा नहीं समझेंगे। इसके बाद जिया को दिखाया जाता है जो कि ना उसकी सारी बातें वगैरह सुन रहा होता है, जो कि टैंग ना कह रहा होता है। तो यहाँ पे ना ये कहने लगते हैं कि अब हम लोग उससे पैसे वगैरह कैसे मांगेंगे, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ गलत हुआ है। और ये सारी बातें ना पीछे खड़ी होकर जिया भी सुन रही होती है। तो वो गुस्से से आते हैं और उसको आके चपेट मारती है ज़ोर से, और वहाँ पे आके टैंग उसको मदद करता है और उसको हौसला दे रहा होता है कि कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे ये टैंग को बगैर किसी पैसे दिए ना उसको कहने लगता है कि अब तुमने कभी भी इसकी ज़िंदगी में नहीं आना है। अब बेचारा कर भी कह सकता था, अब बेचारा वैसे कि कहना तो नहीं चाहिए। उसके बाद वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे ये उसका मूड ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वगैरह लेके आता है, बारबेक्यू लेके आता है, उसको ड्रिंक करवाता है। और ये ड्रिंक करते हुए ना बहुत ज़्यादा मतलब कि वो उछलने कूदने लग जाती है, उसको तंग करने लग जाती है। और यहाँ पे ना वो उसको पता नहीं अचानक से वो क्या होता है, वो बेहोश हो जाती है। तो वो उसको बेड पे लेके जाता है, तो यहाँ पे अचानक से उठ के और उसके ऊपर चढ़ के वो उसको किस कर देती है। और यहाँ पे वो भी उसके लिए कुछ फीलिंग करने लग जाता है, तो वो भी उसको किस करने लग जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है हमें सुबह का सीन, जो कि ना उसने कहा था कि मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज़ लगा दी है, यानी कि अब तुम कभी भी ड्रिंक नहीं करोगी। तो वो कहने लगती है कि क्या मैंने ड्रिंक करते हुए कुछ किया था। तो वो कहने लगता है कि हाँ तुमने बहुत ज़्यादा तंग किया था, जिस वजह से मैंने ये सब कुछ कर दिया है। तो ये भी कहने लगती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है कि मतलब कि चीज़ एक्सीड हुई है। इसके बाद ना ये पूरा दिन कुछ ना कुछ ढूंढ रही होती है कि किसी को कोई काम मिल जाए। और यहाँ पे जो सेक्रेटरी होती है ना, वो कहने लगती है क्या यहाँ पे कोई फारिग है, मुझे काम चाहिए किसी से। तो यहाँ पे वो हाथ खड़ा कर रही होती है, लेकिन वो उसका हाथ नहीं देखती बल्कि पीछे लोगों को देख रही होती है। और यहाँ पे कोई भी इससे इसलिए काम नहीं ले रहा होता क्योंकि ये टैंक की वाइफ है और इससे ज़्यादातर कोई काम भी नहीं लेगा, ताकि किसको बुरा ना लग जाए, उनकी जॉब ना चली जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ना इसी तरह काम वगैरह कर रहे होते हैं और फाइनली इसको काम मिल जाता है। और ये लोग ना अब इनको आदत हो गई थी एक दूसरे के साथ रहने के, वो एक दूसरे के साथ मतलब उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और ये लोग अब उसकी मदद भी करने लग जाता है टैंग जिया की ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम वगैरह करती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि टैंग ना काफ़ी टाइम से जिया ना आई नहीं थी, क्योंकि वो ओवर टाइम कर रही थी। तो वो कहने लगता है कि शायद वो थोड़ी देर तक आ जाए, लेकिन वो पूरी रात नहीं आती। इसके बाद जिस सेक्रेटरी होती है ना, वो कहने लगती है चलो अपना काम दिखाओ, लेकिन उसकी फाइल में कोई भी काम नहीं होता है, यानी कि उसके लैपटॉप में। तो यहाँ पे टैंग भी आ गया होता है, तो वो अचानक से बेहोश हो जाती है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो होता है ना, ये सब कुछ होता हुआ देख लेती है एक लड़की, और उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी कि तुमने बताया क्यों नहीं था। और वो उसकी सारी की सारी फाइल रिकवर भी हो जाती है, क्योंकि वो किसी ने डिलीट कर दी थी
और यहाँ पे वो उसको कहने लगते हैं कि अब तुमने मेरे एक सेक्रेटरी बन के काम करना है। तो वो कहने लगते हैं कि क्यों, वो सेक्रेटरी का क्या बना। तो वो कहने लगता है कि उसी ने ही तुम्हारी सारी फाइल्स वगैरह डिलीट की थी, तो उसको उसकी सज़ा मिल चुकी है। तो यहाँ पे ये भी चलो कहने लगती है कि चलो मेरी अब जो सैलरी है वो भी बढ़ गई होगी। तो ये बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है। इसके बाद ये मीटिंग वगैरह में जाती है उसके साथ, और यहाँ पे ना एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ना उसको जानबूझ के ट्रैक कर रही होती है अपनी तरफ को, और कहने लगती है कि मैं ना डिज़ाइनर हूँ, मतलब कि एक डिज़ाइनर की मैनेजर हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ना वो उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे देख लेती है जिया, तो वो आके ना अजीब अजीब से हरकतें करने लग जाती है, और यहाँ पे ना वो उसको भगा देती है वहाँ से। और इसके बाद दिखाया जाता है कि वो बाहर किसी से बात कर रही होती है, तो यहाँ पे तैंग जेलस होने लग जाता है, वो उसको भगा देता है वहाँ से। यानी कि ये लोग एक दूसरे को नहीं बचा बचा के एक दूसरे को भगा रहे हैं एक दूसरे के पास से। और यहाँ पे ना ये बातें वगैरह कर रहे होते हैं, इनको पता लगता है इन्होंने किसी मीटिंग में जाना है, और यानी कि किसी को मिलने जाना है, और वो और कहीं नहीं होता बल्कि मोह ही होता है, जिससे ये पहले भी मिल चुकी है, और इन्होंने इससे मीटिंग वगैरह करनी है। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे पहले कभी मिली हो, क्या तुम इस वाले कॉलेज में गई थी। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं तो कभी भी नहीं गई। इसके बाद ना ये जब दोबारा जब मीटिंग में आते हैं, तो जानबूझ के ना उसने उसके लिए स्पेशल बर्फ़ियाँ वगैरह रखी होती हैं, यानी कि ज़िया के लिए, और ये वो भी नोट कर लेती है। और इसके बाद ना ये लोग पूरी मीटिंग करने के बाद जब जा ही रहे होते हैं, तो वो जानबूझ के एक बर्फ़ी उठाती है और उसको खा लेती है। और यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब से हरकतें करने लग जाती है, क्योंकि उसको बर्फ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उनकी दोबारा से मीटिंग होती है, और यहाँ पे ना जियांग होती है ये, और यहाँ पे उसको हर एक इसकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होता है, वो उसके लिए सब कुछ ठीक वगैरह कर रही होती है। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम्हें इतना कुछ मेरे बारे में कैसे पता है। वो कहने लगते हैं कि बस वैसे ही हम लोग पहले दोस्त थे, तुम्हें अब शायद नहीं याद होगा। तो इसके बाद ना वो उसके बारे में सोचने लग जाता है, जियांग के बारे में, कि ये है कौन, यानी कि इसको कैसे पता है कि मैं अपना फ़ोन टिश्यू के ऊपर रखता हूँ, और मैं इस तरह केक खाता हूँ, ये वाला खाता हूँ, और मैं ये कॉफ़ी पीता हूँ। लेकिन ये इस बात को इग्नोर कर देता है। और यहाँ पे ना अब यहाँ पे हमारा एक और कैरेक्टर आ चुका है, यानी कि जियांग आ चुका है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि इन दोनों की पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल जा चुकी है। और यहाँ पे एक पिक्चर भी देख रही थी जिसमें जियांग वो टांग खड़ा होता है, और यहाँ पे ना वो काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट्स पढ़ने लग जाती है जिया, क्योंकि इसने क्या किया होता है, इसने अपने आप को और उसको कंपेयर किया होता है, और इसने कंपेयरिंग में ना जिया को बहुत ज़्यादा बुरा किया होता है, ताकि कि इसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ सके। इसके बाद वो मुँह आता है इसके साथ मिलने के लिए, इनकी मीटिंग हो रही होती है, और इसको भी पता लग जाता है कि इसके बारे में हेट कमेंट्स बोले जा रहे हैं। तो वो उसको दिलासा देने की कोशिश कर रहा होता है, वो कहने लगती है कि नहीं, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी बुरा नहीं लगता है, और यहाँ से वो उठ के चली जाती है। इसके बाद ये भी एक पिक्चर देखते हैं जिसमें ना जिया अब खड़ी होती है इसके साथ ही, और इनका वॉलपेपर लगा होता है। इसके बाद ना वो दिखाने लगते हैं कि इनकी सेल्स कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं दोबारा से, सिर्फ और सिर्फ जियांग के वो पोस्ट की वजह से। और यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है, और कहने लगते हैं कि हम लोग कोई पार्टी वगैरह रखते हैं, क्योंकि हमारी 24 घंटे में कभी भी इतनी अच्छी सेल नहीं हुई है। लेकिन वो तो गुस्से में वहाँ से चल जाती है, और यहाँ पे आकर ना दोबारा से अपने हेट कमेंट्स पढ़ने लग जाती है। लेकिन इसको ना जियांग बुला लेती है अपने पास, और कहने लगती है कि मैंने तुमसे एक बात करनी है। इसके बाद बुला के ना उससे माफ़ी मांगने लग जाती है कि मैंने तुम्हें इतना नीचा नहीं दिलाना था, यानी कि मैं तुम्हें सिर्फ अच्छे तौर पर तुम्हें लिखा था, लेकिन वो पता नहीं लोगों ने कुछ गलत वगैरह सोच लिया, और तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आने लग गए हैं। तो ना तुम उसको ये कुछ खिलाओ, मतलब कि दूध से बनी हुई चीज़ खिलाओ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा तैंग। और लेकिन ये यही करती है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तैंग की, और उसको ना बहुत पेट में दर्द होने लग जाता है। और यहाँ पे ये कहने लगती है कि देखो ज़रा, मैंने उसको वो खिलाया था, लेकिन उसको तो पेट में दर्द होने लग गया है। यहाँ पे हमारी इतनी मासूम होती है हीरोइन, इसको समझ ही नहीं आ रही होती कि ये तो इसकी विलन है, बल्कि कोई दोस्त वगैरह नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना वो अगले दिन उसके लिए सूप लेके आई होती है जियांग, और ना उसको पिला रही होती है। लेकिन यहाँ पे इस आदमी ने जिया भी उसके लिए कुछ लेके आई होती है, लेकिन वो उनको देख के वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से उसके हाथ पे सूप गिर जाता है, और वो जानबूझ के जियांग गिराती है, और यहाँ पे ताकि वो रुक सके, लेकिन वो नहीं रुकता है। और वो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त था बचपन में, यानी कि बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे ना वो याद करने लगता है कि हाँ, मेरा एक दोस्त था जो पिंक कलर के कपड़े पहन के आया था, तो उसको बहुत ज़्यादा लोग बुली कर रहे थे, उसको मैंने बचाया था, उसको पिंक कलर की बॉटल भी दी थी। तो हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शक होता है कि जियांग कहीं वही दोस्त थी, और यहाँ पे शक वो पूरा हो जाता है कि हाँ वही है, इसने अपना जेंडर चेंज कर लिए। इसके बाद वो जो उसके लिए लेके आई होती है ना, वो जानबूझ के उसको खाने लग जाता है, और यहाँ पे वो उससे छीन रही होती है, लेकिन वो नहीं देता। उसको कहने लगता है कि तुम खुद ही बर्तन धो के आ जाना। और यहाँ पे वो उसके सारे कुलीग्स देख रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि तुम क्या ही देख रहे हो मुझे, और तुम लोग अपना काम करो। इसके बाद ये लोग अपना मतलब काम वगैरह करते हैं, और यहाँ पे जियांग उसको दोबारा से कॉल करती है, और यहाँ पे ना ये फिर उसको ना लेपे पोपे लगाने लग जाती है कि मेरी गलती की वजह से सब कुछ हुआ। और यहाँ पे ना जिया उसको बता देती है कि मैं अब उसके लिए कुछ फील करने लग चुकी हूँ, यानी कि मैं उसको प्यार करने लग गई। तो वो कहने लगती है कि उसके साथ साथ रहो। तो वो कहने लगती है कि हम लोग तो पूरा दिन साथ रहते हैं कंपनी में,
तो वो कहने लगती है कि नहीं नहीं तुम मतलब कि बाकी टाइम में भी उसके साथ ही रहो, यानी कि घर में भी। तो ये ऐसी करना शुरू हो जाती है, यानी कि कभी उसको पानी देती है, कभी उसको कॉफ़ी देती है, कभी कुछ खाने को देती है, कभी बार बार उसको ना तंग करने लग जाती है, यानी बार बार उसके पास जा रही होती है। लेकिन जाते जाते ना अब गलती से उसको एक टॉय गिर जाता है, जो कि ना उसका एक डॉग होता है छोटा सा, वो टूट जाता है, जिस वजह से टैंक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके ऊपर चिल्ला देता है। और यहाँ पे ये रोती रोती बेचारी सो जाती है और इसके पास टैंक आ जाता है, उसको प्यार से देखने लग जाता है। और यहाँ पे मुझे दिखाया जाता है कि जियांग जो होता है ना, वो कहने लगता है कि वो कहूँगी लगती है कहूँ, वो कहने लगती है कि ना मैं तुम्हारे लिए उस डॉग को ठीक कर दूँगी, बस तुमने एक दफ़ा मुझसे आके डिनर पे बात करनी है। तो ये भी मान जाता है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा कीमती डॉग है वो, तो वो उसको कैसे खो सकता है, क्योंकि जियांग नहीं, यानी कि जब वो लड़का था तब उसने उसको दिया था। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो भी कहने लगता है चलो ठीक है मैं आ जाऊँगा तुम्हारे साथ ही, लेकिन यहाँ पे साथ में वो जिया को भी लेके आया था। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि थैंक यू सो मच, तुमने इस टॉय को ठीक कर दिया, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जियांग कहने लगती है कि हाँ मुझे पता था। और यहाँ पे जिया को ना बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है कि हर एक को ना टैंक के बारे में इची बिची पता है, मतलब कि छोटी छोटी सी बातें पता है, लेकिन मुझे टैंक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हालांकि मैं उसकी वाइफ हूँ, चलो मानो 3 महीने की हो, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिस वजह से वो तो नाराज़ हो जाती है उससे और उससे बात नहीं कर रही होती है। तो वो कहने लगता है कि क्या हुआ है, तो वो उसको सारी बातें बताती है और वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें ना अपनी हर एक बात बता देता हूँ। और यहाँ पे ना वो उसको अपने दोस्त के बारे में भी बता देता है कि इस तरह मेरा एक दोस्त था और हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे और BFF थे। और यहाँ पे ना वो अचानक से हमारा जब डिग्री हुई उसके बाद वो मेरा दोस्त नहीं रहा, यानी कि वो कहीं बाहर चला गया और उसके बाद मैं आज तक उससे नहीं मिला हूँ। और उसको काफ़ी लोग वगैरह बुली करते थे और मैं उसको हमेशा से बचाता था। और वो सारी अपनी पिक्चर्स वगैरह भी दिखाते हैं जो कि उन्होंने फ़ाइट के बाद ली हुई थी। और यहाँ पे ये भी कहने लगती है कि चलो ठीक है मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी पता चल चुका है। वो कहने लगता है अब तुम बताओ। तो वो कहने लगती है कि मैं काफ़ी छोटी सी उम्र में ना मतलब कि जो मेरे डैड वगैरह थे ना वो सब मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मेरी मॉम बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिस वजह से ना उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने मुझे खुद अपनी ज़्यादा इतनी मेहनत से पैसे वगैरह कमा के मुझे पाला और मुझे इतनी अच्छी से यूनिवर्सिटी में भेजा। और यहाँ पे उन्होंने मेरी शादी नहीं की क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा करीब थे, तो वो कहते थे कि इसकी शादी करके इसको किसी अच्छे घर में भेज दो, जिस वजह से मैं अपनी मॉम की वजह से ही पढ़ सकी हूँ। तो यहाँ पर टैंकी नहीं लगता है कि मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखूँगा और तुम्हें अब कोई भी परेशानी नहीं आने दूँगा। यहाँ पर मॉम उसको दोबारा मिलता है और उससे फिर से बातें करने लग जाते हैं। इसको लगता है कि शायद ये वही लड़की है, लेकिन बस शायद इसकी मतलब याददाश्त वगैरह खो चुकी है, यानी कि जिसको ये पसंद करता था। इसके बाद ये उसके साथ डिनर पे आ जाता है, यानी कि वो उसको कहने लगता है कि हम लोग ना वैसे डिनर पे आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे टैंक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि आज मेरा बर्थडे है। तो यहाँ पे ना उसको लगता है कि शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन जब भी इसको फाइनली पता लगता है ना कि हाँ ये सच ही बोल रहे हैं, यानी कि मजाक नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा पछताती है कि इसको नहीं पता था। इसके बाद ये ना किचन में जाती है और उसको कहने लगती है कि तुमने इधर को नहीं देखना है। इसके बाद ये 2 अंडे लेके आती है और उसके ना हाथ पे रख के उसको रगड़ने लग जाती है, कहने लगती है कि ये तुम्हारी एक मैजिक है और इससे तुम्हें कभी भी कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी। इसके बाद वो भी उसके जाता है और उसको नहीं देखने देता, उसके लिए उसी अंडों की डिशेस वगैरह बना के ले आता है। अगले दिन ये वाइफी चीज़ें करने लग जाती है, उसके लिए खाना बना के रखती है, उसको कपड़े वगैरह पहनाती है, नहीं टाई वगैरह बांधती है। और उसको याद आने लगता है कि नशे में एक दफ़ा मैंने इसकी ना शिनचैन वाली शॉर्ट देख ली थी, जिस वजह से हंसने लग जाती है और पेन वहीं पर चल जाती है। और यहाँ पर कहने लगती है कि मैं तुम्हारी शिनचैन वाली शॉर्ट नहीं देखना चाहती हूँ। इसके बाद ना वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जो कलीग्स वगैरह होते हैं ना वो कहने लगते हैं कि ये टैंक कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके साथ अच्छी नहीं लग रही है जिया, लेकिन जानबूझ के वो उसके एलिवेटर में जाते हैं और जानबूझ के ना बार बार जिया कह रही होती है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कभी उसके ऊपर सर रख के इतनी अजीब हरकतें करने लग जाती है। ये तब तक ये सब कुछ करती है जब तक वो यहाँ पे थे। इसके बाद ये लोग बस अपना चले जाते हैं काम वगैरह करने के लिए, यानी कि अपनी चीज़ें वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे वो काम करने के लिए जा ही रहती है। वो कहने लगता है कि तुम इतना ज़्यादा काम क्यों कर रही हो, तुम आज रेस्ट वगैरह कर लो, लेकिन वो कहने लगते हैं कि नहीं मुझे आज बहुत ज़्यादा काम है। इसके बाद ये लोग काम वगैरह करने लग जाते हैं। और यहाँ पे ना इसकी मॉम की कॉल आ जाती है अचानक से कि ना उसके डैड मतलब कि उसको चीट वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टैंक होता है ना वो एक बहुत ज़्यादा अच्छे वाले एडवोकेट को लेके जाता है अपने साथ। और यहाँ पे पता लगता है कि इसका डैड जो है ना वो एक यंग लेडी के साथ इसको चीट कर रहा था, इसकी मॉम को। और यहाँ पे जितने भी पैसे जिया ने भेजे थे वो सारे के सारे इसने इस लड़की पे खर्च कर दिए थे। तो यहाँ पे लड़की वो साइन कर देती है कि जितने भी पैसे हैं ये सब वापस कर देगा। और यहाँ पे ना वो लड़की कहने लगती है कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए था इन सब के साथ। तो इसके बाद वो अपनी मॉम को लेके आ जाती है अपने घर, यानी कि टैंक के घर। और यहाँ पे टैंक को तो बहुत ज़्यादा ना इसके बारे में याद आ रही होती है और वो बार बार उसको टेक्स्ट वगैरह करने लग जाता है। तो क्योंकि आज वो खुद सोई होती है अपनी मॉम के साथ। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जियांग ने ही इस लड़की को भेजा था ताकि ये
ज़िया के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके आए और वो उसके कान में भी कुछ बोल देती है, जिस वजह से वो उसको पूरी की पूरी पेमेंट कर देती है। इसके बाद टैंक जो होता है ना, वो उसकी मोम को एक मतलब कि मॉल में जगह दे देता है सिलाई वगैरह के लिए और एम्ब्रॉयडरी के लिए शॉप। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ताकि अपना खुद ही मतलब कि कमा वगा के अपना खुद ही काम वगैरह कर ले। इसके बाद जियांग कहने लगती है कि मेरे पास ज़िया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो तुम मेरे साथ मिलने के लिए आओ। और जानबूझ के ना ये उसके ऊपर गिरती है और उसकी ना पिक्चर्स वगैरह ले लेती है। और यहाँ पे वो बताने लगती है कि ज़िया जो है ना वो अडोप्टेड चाइल्ड है, यानी कि उसकी रियल बेटी नहीं है। तो वो कहने लगता है कि हाँ ये तो मुझे पता था, तुमने इस यूजलेस चीज़ के लिए मुझे बुलाया। तो वो कहने लगती है कि अगर उसको पता लग गया कि उसकी वो मोम नहीं है रियल वाली, तो उसको कैसा लगेगा, यानी कि वो तो बहुत ज़्यादा टूट जाएगी अंदर से। तो तुम्हें अब मेरे साथ डिनर करने के लिए आना पड़ेगा ताकि उसको ना पता लगे। तो वो भी उसके साथ आ जाता है ताकि उसको पता ना लगे, उसको उदासी ना हो। और यहाँ पे ना इसकी सारी वीडियोज़ वगैरह और पिक्चर्स वायरल हो जाती हैं कि जियांग और टैंग छुप छुप के ना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसका वो काफ़ी ज़्यादा कॉल करती है उसको, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है। और जब वो कॉल करता है तब ज़िया नहीं उठाती है और यहाँ पे उसको टेंशन आने लग जाती है कि ज़िया को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। इसके बाद ना यहाँ पे वो सोचने लगती है क्या इसने इतनी सी बात के लिए मुझे यहाँ तक बुलाया था, मुझे तो कुछ अजीब ही लग रहा है। लेकिन ये इस बात को इग्नोर करता है। यहाँ पे ना ये सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे वाले आए होते हैं और वो कहने लगते हैं कि वैसे भी 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी ख़त्म होने वाला है, अब मुझे इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद ना वो सारे अपनी मीटिंग वगैरह को ले चले जाते हैं और यहाँ पे मो भी ना सोचने लग जाता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसका मैं पसंद करता था। लेकिन वो भी इसको ना कोई बात बताता नहीं है मो के बारे में ना। और यहाँ पे ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें वगैरह फेंकते रहते हैं और इसको बहुत ज़्यादा बुली करने लग जाते हैं ज़िया को। और यहाँ पे मोस को बचा लेता है। यहाँ पे जियांग जो होती है ना, वो कहने लगती है कि हमारी वीडियो तो वायरल हो गया, अब दोबारा से हमारी सेल्स बढ़ चुकी हैं उन पिक्चर्स की वजह से। तो यहाँ पे ना इस दफ़ा इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि हमारी पिक्चर्स वगैरह ये किसने खींची और किसने ये सब कुछ वायरल किया, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल कर लेके आओ। तो यहाँ पे जो इसकी दूसरी वाली सेक्रेटरी होती है वो उसके लिए चीज़ें वगैरह निकाल के लेके आती है और यहाँ पे ना उसकी मदद वगैरह करती है। लेकिन यहाँ पे याद करने लगता है वो कि ये वही लड़की थी, यानी कि उसकी सिस्टर थी ये जो ज़िया है ना, इसकी मदद कर रहा था। लेकिन वो एक्सीडेंट में वो मर चुकी थी वहाँ पे, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होने लग जाता है कि कहीं ये उसी की बहन तो नहीं। और यहाँ पे इसको बता देती है कि ज़िया कि हमारा असल में कोई रिलेशन नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे खुश हो जाता है कि चलो अच्छी बात है। और यहाँ पे ना ये उसी कैमरामैन को लेके आ जाता है, यानी कि इन्होंने पकड़ लिया था जिसने इसकी पिक्चर्स वगैरह ली होती हैं। तो ये इसके सारी बातें बता देता है कि ये जियांग ने मुझे इस तरह बोला था और इस तरह पिक्चर्स वगैरह का कहा था। और इसको भी जियांग की सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है कि इसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया और वो जानबूझ के अब लड़की बन चुका है। तो ये भी ना जब इसको पता लग गया होता है इसके बारे में सब कुछ, तो ये भी बता देती है कि हाँ मैंने ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ करवाया, यानी कि जो हाई स्कूल के बाद मैंने अपने ऑपरेशन वगैरह करवाया, यानी कि अपना मैंने पूरा चेंज करवाया मुँह वगैरह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ ज़िया को ही पसंद करता हूँ, उसी से शादी करूँगा, तो मुझे उसी के पास ही रहने दो। और जियांग भी सारे की सारी एक वीडियो बना के ना अपलोड कर देती है और ये सब अपनी शोबिस वगैरह इंडस्ट्री छोड़ देती है और बता देती है कि मैंने ये सब कुछ वायरल किया था। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे आ जाता है हमारी हीरोइन के पास और यहाँ पे वो उसको किस करने लगता है, लेकिन सारे के सारे पेपराज़ी आ जाते हैं जिस वजह से उनको वहाँ से भागना पड़ जाता है। इसके बाद ना वो एक काउच पे लेट जाते हैं जिस वजह से उसको लगता है कि शायद वो उसको किस करने लगा, लेकिन वो एक साइड पे खड़ा होता है। इसके बाद ना वो उसको प्रपोज कर देता है। यहाँ पे ये लोग किस करते हैं और इसी सीन के साथ ये वाला ड्रामा यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही अमेजिंग ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।